अब ट्रांसलेशन की कड़ी में मैं आपको कैन, मे का प्रयोग बताऊंगा। किस अवस्था में आप कैन का प्रयोग करेंगे और किस अवस्था में मे का प्रयोग करेंगे। दोनों का हिंदी सकना होता है। कैन मीन्स सकना, मे मीन्स सकना, लेकिन प्रयोग अलग होता है। तो आइए कैन सकना का प्रयोग क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, कैन का प्रयोग अपनी क्षमता, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यदि मैं पढ़ सकता हूं वाक्य लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि मुझ में पढ़ने का गुण है। मैं किताब पढ़ सकता हूं, मैं कहानी पढ़ सकता हूं, मैं कविता पढ़ सकता हूं, जो कुछ भी है पढ़ने का काम, उसका काम को मैं पूरा कर सकता हूं, इसकी क्षमता मुझ में है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग किया जाएगा। इसका इंग्लिश होगा आई कैन रीड। जिस तरह से आप ट्रांसलेशन में 1 का 4 बनाते हैं, उसी तरह से इसका भी 1 का 4 बनाएंगे। इसका निगेटिव, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, आई कांट रीड। कैन नॉट को कांट कहते हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूं? ये क्वेश्चन है तो कैन आगे आ गया। कैन आई रीड? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं? कैन आई नॉट रीड? जब आप थोड़े और अंग्रेजी सीख जाएंगे तो 1 का 6, 7, 8 तक आप बना सकते हैं वाक्य। वो कैसे होगा? क्या मैं पढ़ सकता हूं? तो उसी तरह का होगा। मैं कहाँ पढ़ सकता हूं? मैं कब पढ़ सकता हूं? मैं क्यों पढ़ सकता हूं? इस तरह का कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ लगाकर आगे हम वाक्य बनाएंगे। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए आप जो है 1 का 4 में ही बना करके रहिए और उसको याद कीजिए ताकि यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजली। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। व्हेन यू विल रीड आउट मेनी टाइम्स लाइक एस, देन योर स्पोकन विल बी परफेक्ट आफ्टर सम डेज। सही ढंग से इसको जब आप पढ़ेंगे तो जब भी आपको इंग्लिश बोलना रहेगा तो अपने आप अंग्रेजी आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलिए अब मैं आपको मे का प्रयोग बताता हूं। मे मीन्स सकना। इसका प्रयोग संभावना, संभावना
आदेश लेना। अनिश्चितता, संभावना अनिश्चितता के लिए किया जाता है। अब संभावना किस शर्त में होगा? मोहन पटना जा सकता है, मैं आज रांची आ सकता हूं। इस बातों से संभावना का अर्थ निकलता है। इसमें हम आ सकते हैं या और नहीं भी आ सकते हैं। कोई यदि घटना घट गया तो हम नहीं आ सकते हैं। वर्षा हो सकती है, वर्षा का निश्चित है नहीं कि होना। तो जब ऐसी अनिश्चितता का बोध हो, संभावना का बोध हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। मोहन रांची आ सकता है, में और कैन का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। इसमें कोई पार्टिकुलरली नहीं है कि आई के साथ मे का प्रयोग होगा और कैन का प्रयोग नहीं होगा। जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे के साथ मे और कैन का प्रयोग होता है। केवल अर्थ को देखना है कि कहाँ क्षमता है और कहाँ अनिश्चितता है, संभावना है। मोहन रांची आ सकता है, अब इसमें संभावना है, हो सकता है कि बस छूट जाए, नहीं आवे, है ना। तो इसमें इसका इंग्लिश होगा मोहन में कम टू रांची। मोहन इसी का निगेटिव हो जाएगा, मोहन रांची नहीं आ सकता है, मोहन में नॉट कम टू रांची। क्या मोहन रांची आ सकता है? क्या मोहन रांची आ सकता है? में मोहन कम टू रांची। क्या मोहन रांची नहीं आ सकता है? में मोहन नॉट कम टू रांची। इस तरह से आप आज सीखे कैन और मे का प्रयोग, और इसका प्रयोग करके आप घर में बहुत सारा सेंटेंस लिखिए। 1 का 4 है तो आप 4 सेंटेंस लिख लीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 5 सेंटेंस लिखिएगा 20 हो जाएगा। तो 16, 20, 24 as you like. You can write first of all Hindi, then you will do into English and then read many times. चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।